गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अवर टुडेज चैप्टर इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आपको ये सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पंक्चुएशन के आप सही से इंग्लिश को नहीं लिख सकते। एंड नॉट ओनली इंग्लिश, any English, if you are not following the punctuation, then you are in a problem. So what you have to do, you have to watch this video very carefully, and then you will be able to learn properly. Okay, पंक्चुएशन में क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे. I will explain you that also as per given in your book. First, punctuation is a set of marks used in writing to clarify the meaning of a sentence or sentences. किसी सेंटेंस या सेंटेंसेज के मीनिंग को क्लियर करने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए एक सेट ऑफ मार्क्स होता है, चिन्ह होते हैं. उन मार्क्स के सेट को हम पंक्चुएशन कहते हैं. वाइल स्पीकिंग, बोलते समय, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, ये भी एक पंक्चुएशन मार्क है. वी यूज़ पॉजेस. पॉजेज मीन्स होता है थोड़ी देर के लिए रुकना. एंड इंटोनेशन टू मेक व्हाट वी से क्लियर. और इंटोनेशन और अलग तरीके के मार्क्स को हम यूज़ करते हैं जिनसे हमारी बात क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए. सिमिलरली, उसी तरीके से वाइल राइटिंग, लिखते समय, वी यूज़ पंक्चुएशन टू शो पॉजेस एंड एम्फेसिस. उसी तरीके से लिखते समय भी हम पॉजेस का और पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं, और एम्फेसिस देने के लिए, दबाव देने के लिए हम अलग अलग तरीके के मार्क्स का यूज़ करते हैं. दे आर कॉल्ड पंक्चुएशन. नाउ द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश आर. कौन कौन से मोस्ट कॉमन हैं? फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप है. कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास. अभी रिसेंटली आपने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ी थी और उसमें आपने इस कॉमा का, इस इन्वर्टेड कॉमा का कोटेशन मार्क का यूज़ देखा होगा. तो ध्यान से फिर से देख लीजिए. फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कोटेशन मार्क. ओके, अब हम देखेंगे किसका यूज़ कहाँ पर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल स्टॉप. सबसे पहले फुल स्टॉप. अ फुल स्टॉप इंडिकेट्स द ग्रेटेस्ट पॉज. ग्रेटेस्ट मीन्स यहाँ पर बिल्कुल ही बहुत देर तक रुकना होता है. जिसमें लिखा राम घर जाता है, उसने खाना खा लिया है, यहाँ पर बात ख़त्म हो गई, इसलिए हमने यूज़ कर लिया फुल स्टॉप. वी यूज़ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ असर्टिव एंड इम्परेटिव सेंटेंसेज. असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंसेज के लास्ट में, एंड में हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई रीड इन क्लास 7, फुल स्टॉप. पे अटेंशन टू योर स्टडीज़, फुल स्टॉप. ओके, ये असर्टिव सेंटेंस है और ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है. वी यूज़ ए फुल स्टॉप फॉर एब्रीविएशंस. जो एब्रीविएशंस होते हैं हम उनके लिए भी फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. एब्रीविएशन क्या होता है? लंबे स्पेलिंग को, लंबे वर्ड्स को शॉर्ट में लिखना. जैसे PM, UK, देखिए पी के बाद फुल स्टॉप, एम क्या फुल स्टॉप. पास्ट मेरिडियन, UK, यूनाइटेड किंगडम. इज दैट क्लियर? नाउ इफ एन एब्रीविएशन इज फॉर्म विद द फर्स्ट लेटर. अगर हम एब्रीविएशन को फर्स्ट लेटर से फॉर्म करते हैं एंड द फाइनल लेटर ऑफ द फुल वर्ड, और उसका फाइनल लेटर यूज़ करते हैं, द फुल स्टॉप इज ओमिटेड. ओमिटेड मीन्स हटा दिया जाता है. अगर हम एब्रीविएशन को बनाते समय फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, इसमें देखिए डॉक्टर में D और R ले लिया है, मिस्टर में M और R ले लिया है, तो ऐसे एब्रीविएशन में हम फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करेंगे. वी यूज़ अ फुल स्टॉप इन वेबसाइट एंड ईमेल एड्रेसेस. ध्यान रखना कि वेबसाइट के एड्रेस में और ईमेल एड्रेस में बिना फुल स्टॉप के एड्रेस पूरा नहीं हो सकता. जैसे www.schand.com. अगर हम इस डॉट को नहीं लगाएंगे तो हमारा ये एड्रेस कंप्लीट नहीं होगा. इन द सेम वे, किसी भी ईमेल एड्रेस में .com का यूज़ होता है, जिससे कि हमारा ईमेल चलता है. कॉम की जगह पे और भी कोई डोमेन एड्रेस हो सकता है,
एक्सटेंशन हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारी वेबसाइट, जैसे .in, .co, .uk या। सेकेंड थिंग इज अवर कॉमा। कॉमा इंडिकेट्स द शॉर्टेस्ट पॉज, बहुत ही छोटे पॉज को रोकने को दिखाता है ये। इट इज़ यूज इन द फॉलोइंग केसेस, ये इन केसेस में यूज होगा किस किस में। फर्स्ट, टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज और लिस्ट, किसी सीरीज या लिस्ट में आइटम्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम कॉमास का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव ए पेन, अ पेंसिल एंड अ रबर, मेरे पास पेन, पेंसिल और रबर है। दे हैव बीन टू पटना, रांची, कोलकाता एंड दिल्ली। सेकेंड, टू मार्क ऑफ ए नाउन इन डायरेक्ट एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेस में यानी सीधे सीधे किसी को एड्रेस किया है, संबोधित किया है, तो नाउन को अलग करने, जैसे मनीष हियर इज योर बुक, डोंट क्राई मारिया। ओके, इनको सेपरेट करने के लिए। बिफोर एंड आफ्टर ए फ्रेज इन एपोजिशन, एपोजिशन फ्रेज में हम बिफोर और आफ्टर ए फ्रेज रखते हैं, यानी कि फ्रेज के पहले भी और बाद में भी। जैसे मिस्टर शुक्ला माई टीचर, ये जो माई टीचर ये केस इन एपोजिशन है। एपोजिशन में क्या होता है, हम किसी के बारे में खास बात बताते हैं, आइडेंटिटी बताते हैं। मिस्टर शुक्ला माई टीचर इज रिटायरिंग नेक्स्ट मंथ। मिस्टर ए के घोष द ऑनर ऑफ द कंपनी लिव्स इन दिल्ली। ओके। फोर, टू सेपरेट आइटम्स इन डेट्स एंड प्लेसेस, डेट्स और प्लेसेस में हम आइटम्स को अलग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे अगस्त 10, ये हमारी डेट हो गई, महीना हो गया, और ईयर इसको हमने सेपरेट किया है कॉमा से। इन द सेम वे रामनगर न्यू दिल्ली, तो ऐसी पोजीशन में भी हम कॉमास का यूज़ करते हैं। आफ्टर द सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इन ए लेटर, किसी लेटर में क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री और सिचुएशन को, सैल्यूटेशन को अलग करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं लेटर्स में। जैसे डियर ग्रैंड मदर कॉमा, योर्स ट्रूली कॉमा। ओके। टू सेपरेट अ रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी के सेंटेंस से रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए। से ही सेड विल यू हेल्प मी, द टीचर सेड वर्क हार्ड, अभी आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में रिपोर्टेड स्पीच सीखी थी, तो वहाँ पे हमने इसका यूज़ आपको बताया था। टू सेपरेट अ क्वेश्चन टैग फ्रॉम अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से क्वेश्चन टैग को अलग करने के लिए आप लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और क्वेश्चन टैग्स को पहले से ही जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो में आई विल श्योरली एक्सप्लेन यू दैट टर्म ऑल्सो। यू आर इंटेलिजेंट आइंट यू, ही इज़ नॉट लेबोरियस इज ही। To separate certain words or phrases like however, finally, in fact, of course, etc. My father, however, was reluctant to go. Of course, it is false. Okay? To set off clauses where a pause is needed in reading, पढ़ते समय जहाँ पर रुकने की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम क्लॉजेस के बाद में कॉमा लगाते हैं। This is usually the case if an adverb clause comes first in a sentence. अगर adverb clause पहले आ जाता है तो उसका यूज़ किया जाता है। If it rains, we will not play cricket. He looked for the book, but he could not find it. तो इस तरीके से in this way we learn to use our commas in punctuation also. Thank you. We will have second part of this chapter also, then you will learn more about it, because we cannot make the video very lengthy.